मेरा नाम सकीना है और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ही ख्वाब देखा था, हज पर जाने का ख्वाब। अल्लाह के घर का दीदार करने की शदीद ख्वाहिश मेरी रग रग में बसती थी। मैंने उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बरसों से पैसे जमा किए, कभी कुछ बचाया और कभी कमेटियां डाली और अपने छोटे छोटे खर्चे काट काट कर एक एक पैसा जोड़ा। मुझे लगा कि एक दिन ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। फिर एक दिन मेरी कमेटी निकली। मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि अब मेरा ख्वाब हकीकत बनने के करीब है। मगर उसी शाम जब मैं पैसों को तरतीब दे रही थी और दिल में मुख्तलिफ दुआएं कर रही थी, मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया। उसने बड़े ईमान के साथ कहा कि उसे कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। उसने ये वादा किया कि जब दुकान बन जाएगी तो वो हर दिन का मुनाफा लाकर मुझे देगा। उसके लहजे में उम्मीद और एतमाद था। मैं एक माँ थी और उसकी खुशी को देखकर खामोश हो गई। मेरे दिल ने कहा कि शायद उसका फ़ायदा मेरे लिए भी होगा। हर यूं मैंने अपने हज के ख्वाब को एक बार फिर मुलतवी कर दिया। वक्त गुजरता गया और मेरे बेटे की दुकान से मुनाफा तो आया नहीं, लेकिन मेरा हज का ख्वाब फिर भी जिंदा था। मैंने एक बार फिर से अपने पैसे जमा करना शुरू किए। मैंने सब बचाया है, उसे अपने हज के ख्वाब के लिए महफूज कर लूँगी। लेकिन जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे दोबारा जमा हुए, मेरा छोटा बेटा एक दिन आया और मेरे पैसों के बारे में सवाल करने लगा। अगले दिन मैंने वो पैसे गायब पाए। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया। मुझे यूं लगा कि मेरी तमाम उम्मीदें और ख्वाब बिखर गए हैं। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा ख्वाब पूरा कैसे होगा और क्या मैं कभी हज पर जा भी पाऊंगी या नहीं। उन दिनों मेरी परेशानियों का कोई ठिकाना ना था। दिल पर एक बोझ सरेने लगा था और मेरे ख्वाब की राह में अब कोई उम्मीद दिखाई ना देती थी। मेरी जिंदगी में और भी कुछ राज हैं जिन्हें सुनाते हुए मेरा दिल आज भी दुख से भर जाता है। मेरी एक बेटी भी थी, मगर वो मेरे बेटों के बाप से नहीं बल्कि मेरे पहले शौहर से थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और एक बेटी अदा की थी। मेरा पहला शौहर जल्द ही दुनिया से चला गया और मेरी जिंदगी में एक बड़ा खोला छोड़ गया। उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी और मैंने अपने बेटों असलम और नवीद के वालिद से निकाह कर लिया। मेरी बेटी की जिंदगी में ये एक बड़ा हादसा था। मेरे पहले शौहर के घर वालों ने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया। हर मैं बेबस होकर ये सब कुछ सहती रही। वो एक मासूम सी उदास लड़की बनकर रह गई थी, जिसे न माँ का प्यार मिला और न ही उसका अपना खानदान था। वो मेरे दिल का टुकड़ा थी, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाई। मेरी जिंदगी की यही मजबूरी थी जो मेरी खुशी और मेरी बेटी के रिश्ते में रुकावट बन गई। फिर सालों बाद जब वो जवान हुई और उसकी शादी कर दी गई, तो एक दिन अचानक उसने मुझसे राब्ता किया। उसने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ माँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आवाज़ सुनते ही मेरे दिल ने पहचान दिया कि ये मेरी अपनी बेटी है। मेरे अंदर की माँ फिर से जाग उठी और मैं उसे अपने सीने से लगाने के लिए बेताब हो गई। हमने मुलाकात की और मैंने देखा कि वह जिंदगी के दुखों में घिरी हुई थी। उसकी शादी भी खुशगवार नहीं थी। मेरे पहले शौहर के घर वालों ने उसकी जिंदगी का फैसला भी अपने मुताबिक किया और उसे एक ऐसे शख्स से ब्याह दिया जो बिल्कुल जिम्मेदार ना था और कोई काम ना करता था। मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी थी और उसके दिल में बेशुमार दुख थे। वो अक्सर मुझे कहती, माँ, मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। मेरा कोई सहारा नहीं है और सब मुझसे ला ताल्लुक है। क्या आप मेरा साथ देंगी? मेरा दिल टूट जाता था, मगर मैं उस वक्त कुछ ना कर सकती थी। मैं उसे समझाती कि मैं खुद मजबूर हूँ और मेरे पास वसाइल और हालात नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन एक माँ होने के नाते मैंने उससे वादा किया कि जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मजबूर ना रहे, उस दिन मैं ज़रूर उसका साथ दूंगी। उसके बाद से मैंने दिल में ठान लिया कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे हज पर जाने का मौका दिया, शायद वो मेरी बेटी के दुखों का मदावा करने का मौका भी देगा। मेरी बेटी का दुख मेरी जिंदगी का एक ऐसा जख्म बन गया था जो कभी नहीं भर सका था। जब वो मुझसे मदद की उम्मीद लगाए बैठी थी तो
میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے اسے اس مشکل زندگی سے نکالوں گی۔ وہ میری پہلی اولاد تھی اور میری وہ بیٹی جسے میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا اور جس سے مجھے بچھڑنے کا قرب سہنا پڑا۔ میری ماں کی محبت ہمیشہ اسی کی طرف لگی رہتی تھی۔ میں نے اپنے روزمرہ کے اخراجات میں سے تھوڑے پیسے بچانے شروع کر دیے۔ دل میں امید تھی کہ شاید کچھ عرصے میں اتنی رقم جمع ہو جائے کہ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم زندگی سے آزاد کروا سکوں، مگر میری یہ کوشش زیادہ دن چھپی نہ رہے۔ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا کہ میں پیسے جمع کر رہی ہوں، اور انہیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ پیسے ان کی سوتیلی بہن کے لیے ہے، وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ اسلم اور نوید نے میرے سامنے آ کر کہا، ماں وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف آپ کی بیٹی ہے اور ہم اسے سوتیلی بہن سے زیادہ کچھ نہیں مانتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا ایک بھی پیسہ اس کے پاس جائے۔ آپ ہمارے پیسے اس پر کیوں خرچ کر رہی ہے؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل لرز گیا۔ ماں ہونے کے ناطے میں ان کے رویے پر صدمے میں تھی، مگر بیٹی کی محبت بھی میرے دل میں معجزن تھی۔ میں نے کوشش کی کہ انہیں سمجھا سکوں کہ وہ ان کی سوتیلی بہن کے باوجود میری اولاد ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے، مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ ان کے رویے نے میرے دل پر جیسے خنجر چلائے، مگر میں نے دل میں ایک بار پھر پختہ ارادہ کیا کہ ان کی مخالفت کے باوجود میں اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میری اولاد تھی اور اس کی تکلیف میری اپنی تکلیف تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح چاہے مجھے مزید مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں اپنی بیٹی کے لیے ان پیسوں کا انتظام ضرور کروں گی۔ اللہ نے اگر میری دعاؤں کو جواب حج میں دیا تھا تو شاید میری بیٹی کی خوشیوں کے لیے بھی کوئی راستہ بنائے گا۔ میرے دونوں بیٹوں کے رویے نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم کرتے اور شک و شبہات کی نظر سے مجھے دیکھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میرے پاس کہیں نہ کہیں کوئی چھپی ہوئی دولت یا جائیداد ہے، اور میں انہیں بتا نہیں رہی، اور وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں اور میں نے انہیں کہاں چھپایا ہے۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں ان کی ماں نہیں بلکہ کوئی اجنبی ہوں جس سے انہیں کچھ چھیننا ہے۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا جو شادی شدہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گھر کا کام نہ کیا کرو، یہ سب کام امی سے کروایا کرو، اور اس کی بیوی آرام سے بڑھاپے کے باوجود گھر کے کاموں میں جیتی رہتی۔ وہ مجھے کبھی چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ مجھے ان کے رویے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر رکھتے تھے۔ میرے دل میں حج پر جانے کی شدید خواہش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کے گھر جا کر اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جاؤں اور وہاں سکون حاصل کروں، مگر میرے بیٹے میری اس خواہش کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، مگر وہ مجھے ٹال دیتے اور میری بات کو مذاق میں اڑاتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیا اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ماں کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے رویے نے میرے دل پر ایک بوجھ ڈال دیا تھا۔ میری زندگی میں سکون کی جگہ صرف پریشانی اور دکھ رہ گئے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے صبر دے اور میرے لیے کوئی راستہ نکالے۔ اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں اور مجھے اپنی بیٹوں کی شادی کرنی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کی روں۔ میرے بڑے بیٹے کی شادی میں نے کروا دی۔ لڑکی اس کو پہلے سے ہی پسند تھی، مگر اس نے مجھے کہا کہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے ارینج میرج ہوئی ہے، نہیں تو لڑکی کے خاندان والے بہت باتیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ویسے بھی مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی شادی کروانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے گی، کیونکہ مجھے ہر دن اس کی سزا ملے گی۔ میرے بیٹے کی شادی کے بعد ایک نیا طوفان میری زندگی میں آ گیا۔ میری بہو کا رویہ شروع سے ہی ایسا تھا کہ جیسے میں اس کی خدمت گار ہوں، اور میرے پاس بے شمار دولت ہے جسے میں اس پر خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی وہ مجھ سے قیمتی تحائف اور سونے کی ڈیمانڈ کرنے لگی، جیسے ہی اس کا حق ہو۔ مجھے اس کے رویے سے شدید دکھ ہوتا تھا، مگر میں خاموشی اختیار کرتی۔ میں نے پوری زندگی اپنی حاجات کو محدود رکھا اور صرف وہی پیسہ خرچ کیا جو میرے لیے ضروری تھا۔ میرے دل میں حج پر جانے کی خواہش بھی اسی زندگی اپنی حاجات کو محدود رکھا اور صرف وہی پیسہ خرچ کیا جو میرے لیے ضروری تھا۔ میرے دل میں حج پر جانے کی خواہش بھی
उसी सादगी और दवाओं के साथ जुड़ी थी। मेरी बहू को कोई खास तोहफा न देने पर सारे खानदान में जैसे एक शोर मच गया। मेरे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले मुझ पर उंगलियां उठाने लगे और हर तरफ से मुझे ताने मिलने लगे कि कैसी माँ है, अपनी बहू को कुछ नहीं दिया। किसी ने कहा कि सकीना ने अपनी जिंदगी में कुछ जमा नहीं किया तो बहू को क्या देगी, और कोई बोला कि जरूर इसके पास कुछ कीमती चीजें होंगी जो ये किसी को देना नहीं चाहते। ये बातें सुनकर मेरा दिल दुख और शर्मिंदगी से बोझल हो जाता था। हकीकत तो ये थी कि मेरे पास वाकई ये कीमती चीज थी जो मेरे दिल से भी ज्यादा अजीज थी। वो चीज मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी, एक जेवर जिसे मैंने परसों से संभाल कर रखा था। ये जेवर मेरे शौहर ने मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी अय्याम में दिया था और मुझे अपने शौहर की यादें ताज़ा हो जाती। ये जेवर मेरा वाहिद सहारा और मेरे शौहर की मोहब्बत की आखिरी अलामत था। लेकिन खानदान वालों और मेरी बहू को इस बात की कोई परवाह न थी कि वो जेवर मेरे लिए क्या माने रखता है। उन्हें सिर्फ अपनी तलब और ख्वाहिशात दिखाई देती हैं। उन्हें शायद ये भी मालूम नहीं था कि मैंने जिंदगी में कितनी कुर्बानियां दी और कितनी ख्वाबों को दबाकर अपनी खुशियां उन पर कुर्बान की। मैं उनकी बातों से अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन मैंने अपने शौहर की इस आखिरी निशानी को कुर्बान नहीं करना चाहा। अक्सर रातों को मैं अकेले में बैठकर सोचती कि क्या एक माँ के पास अपनी कोई चीज़ नहीं हो सकती, कि मेरे शौहर की आखिरी निशानी पर मेरा कोई हक नहीं। हर तरफ से लोग मुझ पर तनकीद करते थे, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि शायद उस जेवर की मेरे दिल में कोई खास अहमियत है। क्या मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं रख सकती? मेरे दिल में उन सवालात का एक तूफान बरपा था, मगर मैं उन्हें किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे बस अल्लाह से उम्मीद थी कि वो मेरे दिल का हाल जानता है और वही मेरा सच्चा सहारा है। मैं तो दुखों की मारी हुई औरत थी। मैंने पूरी जिंदगी एक पल को भी आराम नहीं किया था। झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो इंसान आराम कर लेता है, फिर कहते हैं कि बड़े होंगे तो जिंदगी और। लेकिन जब से मेरे बेटे बड़े हुए थे मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। मेरे बेटे असलम और नवीद हमेशा से मेरे लिए बायस परेशानी रहे। जहाँ एक माँ को अपनी औलाद की तरक्की और कामयाबियों पर फख्र होता है, वहीं मेरे नसीब में अपनी औलाद की नाकामी और उनकी वजह से रुसवाई ही लिखी थी। मुझे शुरू से ही अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों मेरे लिए सहारा नहीं बन सकेंगे, बल्कि ज़िंदगी भर मेरे लिए बोझ ही बने रहेंगे। उन दोनों ने कभी भी किसी चीज़ में संजीदगी या मेहनत से दिलचस्पी न ली। न उन्हें पढ़ाई में कोई लगन थी और न ही कोई हुनर सीखने की ख्वाहिश। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी की सिमत का कोई शऊर न था और जो भी काम करने की कोशिश की उसे कुछ ही अरसे बाद छोड़ दिया। न उनके पास कोई हुनर था और न ही किसी काबिल फ़ख्र कामयाबी का जिक्र। उनकी हालत देखकर मेरा दिल अक्सर बैठ जाता था। मुझे खौफ था कि ये दुनिया में अपना मुकाम कभी नहीं बना पाएंगे और हमेशा मेरी तरफ ही देखते रहेंगे। उनकी इस हालत की वजह से न सिर्फ मेरे दिल में मायूसी बढ़ती जा रही थी, बल्कि मोहल्ले में भी मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन गए। मोहल्ले के लोग अक्सर शिकायत करते कि मेरे बेटे हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा कर रहे हैं। कभी बाजार में किसी से उनकी तल्ख कलामी होती, कभी मोहल्ले में किसी के साथ उनका झगड़ा हो जाता। मोहल्ले वाले मेरे सामने आकर शिकायत करते और मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो जाती। मोहल्ले में मेरे और मेरे बेटों की बदनामी होने लगी। अक्सर सोचती कि औलाद अगर नाकाम और बदमिजाज हो तो माँ के लिए ये दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश होने लगी। अक्सर सोचती कि औलाद अगर नाकाम और बदमिजाज हो तो माँ के लिए ये दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश होती है। एक माँ के लिए एहसास कितना तकलीफ दे होता है कि उसकी औलाद न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नाकाम है, बल्कि उसकी अपनी इज्जत पर भी असर डाल रही है। मैं अक्सर अल्लाह से दुआ करती कि उनमें कुछ बेहतरी आ जाए, मगर वो जैसे अपनी फितरत में ठिठाई और बदमिजाजी के पक्के थे। मेरी तमाम तर मेहनत और दुआएं उन पर बेअसर रही। उनके रवैये और नाकामियों ने मेरे दिल में एक बोझ डाल दिया जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेगा। हज पर जाने की ख्वाहिश मेरे दिल की सबसे बड़ी आरज़ू थी। मैं हमेशा इससे अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती थी और इसी ख्वाब को लेकर जीती रही। जब भी मैं अपने ख़ानदान वालों से इस ख्वाहिश का इजहार करती तो उनके चेहरों पर अजीब से तासुरात आ जाते।
बजाय इसके कि वो मेरी हौसला अफजाई करते या मेरे लिए दुआ करते, उल्टा मुझ पर तनकीद करते और मेरा मजाक शौक चढ़ा है। लेकिन तुम्हारे बेटों ने तो मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से इतने कर्जे ले रखे हैं कि उनका बोझ तुम्हारे सर पर है। तुम्हारे बेटों की वजह से लोग तुम्हारी बातों को यकीन भी नहीं करते और तुम्हें हज की पड़ी है। उनकी ये बातें मेरे दिल को तोड़ती थी। मैं जवाब में कहती कि ये कर्जे तो मेरे बेटों ने अपनी मर्जी से लिए हैं, मैंने तो नहीं लिए। मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जो थोड़ी थोड़ी पैसे जमा कर रही हूँ वो सिर्फ अपने इस ख्वाब के लिए है, तो फिर मैं क्यों ना जाऊं हज पर। मगर उनकी तनकीद खत्म ना होती। वो मुझ पर हंसते और कहते कि इसे देखो, पैसे जमा तो नहीं हो पाते और हर वक्त हज की बातें करती रहती है, इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अगर तुम हज पर जाओगी तो तुम्हारा हज कबूल भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे कर्ज में डूबे हुए हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल कुड़ता और आंखें नम हो जाती। मैं सोचती कि क्या हम हो जाते। मैं सोचती कि क्या वाकई मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। क्या मेरा ख्वाब इसलिए नामुमकिन है कि मेरी औलाद ने कर्जे लिए हैं। मैंने सारी जिंदगी अपने आप को और अपनी खुशियों को उन पर कुर्बान किया, मगर इस हज के ख्वाब को पूरा करने का मेरा दिल चाहता था। उनकी ये बातें सुनकर कभी कभी मेरा दिल हारने लगता, मगर फिर मैं खुद को संभालती और अल्लाह से दुआ करती कि वो मेरी नीयत को देखे और मेरी ख्वाहिश को पूरा करे। मैंने इरादा किया कि चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं अपनी दुआओं और मेहनत से पैसे जमा करती रहूंगी और एक दिन अल्लाह के घर की ज़ियारत ज़रूर करूंगी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पास कुछ था जो मेरे लिए बेहद कीमती था। ये जो कुछ भी था जिसे मैंने कभी बेचने या गिरवी रखने का सोचा भी ना था, मगर अब मेरे पास और कोई रास्ता न बचा था। मैंने उसे नीलाम करने का फैसला कर लिया और ये फैसला आसान न था। कई बार मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगी कि क्या मुझे वाकई इसको बेच देना चाहिए। मगर फिर हज के ख्वाब की रोशनी मेरे दिल में दोबारा जाग गई और मुझे ये हौसला मिला कि मैं अपना ख्वाब पूरा करने के लिए ये कुर्बानी दे सकती हूँ। मैंने अपना जेवर बेच दिया और उन पैसों से हज का इरादा कर लिया। बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा जब मैं हज के सफ़र पर रवाना हुई और मेरा दिल शुक्रगुजारी से लबरेज था। मैंने अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये मौका दिया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। हर इबादत और हर दुआ के वक्त मेरी आंखें नम हो जाती। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होती देखी और हज के सफ़र पर रवाना हुई तो मेरे दिल की कैफियत बयान से बाहर थी। जैसे ही मैंने हरम शरीफ की सरजमीन में कदम रखा, ये वो सरजमीन थी जिसकी ज़ियारत का ख्वाब मैंने बरसों से देखा था, पर अब अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मक्का की फ़िज़ा में एक अजीब सी पाकीज़गी थी और जब मेरी नज़र पहली बार काबा शरीफ पर पड़ी तो दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। मैंने अपने हाथ बुलंद किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस अजीम सादत से नवाजा। इस लम्हे में मुझे अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां भूल गई और मैं जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। मेरे और मेरे रब के दरमियान एक ऐसा राब्ता कायम हो गया जो कभी टूटने वाला नहीं था। मैंने तवाफ शुरू किया और हर चक्कर में मेरी जुबान पर दुआएं और दिल में सुकून था। काबा का तवाफ करते हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे अल्लाह का नूर मेरे दिल तक पहुंच रहा है और मेरी सारी मायूसियां खत्म हो रही हैं। इस मुकद्दस मुकाम पर मौजूदगी का एहसास इतना गहरा था कि मेरे दिल में खुशियों की एक दुनिया बस गई थी। ये दुआएं और अल्लाह के कुर्ब की तलब मेरे दिल में सिमट आई है। मैंने वहाँ अपने लिए, अपनी बेटी और अपने बेटों के लिए, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी दुआ की जो मेरे खिलाफ थे। वहाँ हर चीज़ का सुकून, हर मंजर का तकद्दुस अपने रब से करीब तर कर रहा था। जब मैं मदीना पहुंची और मस्जिद नबी की ज़ियारत की तो मेरे दिल का सुकून और बढ़ गया। रोज़े रसूल की जालियों को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और सुकून की कैफियत पैदा हुई। मैंने वहाँ खड़े होकर दुरूद और सलाम पेश किया और दिल से दुआ की कि मेरी इस ज़ियारत को कबूल फरमाए।
मदीना की मट्टी को अपनी मुट्ठी में थामते हुए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे अपने हबीब शहर की ज़ियारत से नवाजा। यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बाबरकत लम्हा था। हज के दौरान मैंने जो सुकून, जो रूहानी लज़्ज़त महसूस की, वो कभी अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। मैं जैसी पूरी दुनिया के दुखों और परेशानियों से महसूस की, वो कभी अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। मैं जैसी पूरी दुनिया के दुखों और परेशानियों से आज़ाद हो गई थी। अल्लाह ने मेरी दुआओं को जवाब दिया और मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। जब मैं मदीना में थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैं जानती थी कि ये लम्हे ज़िंदगी भर के लिए हैं और शायद दोबारा यहाँ आना नसीब ना हो। ये सोचते ही मेरे दिल में उदासी की एक लहर दौड़ गई। मेरे पास इतनी इस्तिताअत ना थी कि मैं बार बार यहाँ आ सकूं। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मुझे मदीना की पाक मट्टी की एक याद अपने साथ लेकर जाना है, ताकि ये लम्हे हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहे। एक दिन जब मैंने देखा कि लोग दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं और मस्जिद नबी की ज़ियारत कर रहे हैं, तो मुझे एक ख्याल आया। मैंने चुपके से एक छोटा सा थैला निकाला और मस्जिद के बाहर एक कोने में जाकर मदीना की मट्टी भरने लगी। मैं जानती थी कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे कुछ, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में मदीना की मट्टी को अपने साथ ले जाने की चाहनी सब कुछ भुला दिया था। ये मट्टी मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ये न सिर्फ इस मुकद्दस सरजमीन की निशानी थी, बल्कि मेरे दिल के सुकून और रूह की ताजगी की अलामत भी थी। जब मैंने उस मिट्टी को अपने थैले में भर लिया तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा कि ये तो पाक मिट्टी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन से वाबस्ता है। मैं उस मिट्टी को हमेशा अपनी आंखों से लगाए रखूंगी, ताकि जब भी मुझे दुख या मुश्किलात का सामना हो मैं उसे देख सकूं और अपने रब की रहमत और उसके हबीब की यादों को महसूस कर सकूं। इस मदीना की मिट्टी की खुशबू मुझे अपने दिल में एक ख़ास मुकाम देगी और ये मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि मैंने अपने रब के घर की ज़ियारत की थी और उसके नबी की सरजमीन पर खड़ी हुई थी। ये मिट्टी मेरी ताकत और हौसले की निशानी बन जाएगी और जब भी मैं अपने मसाइल का सामना करूंगी मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखूंगी, ताकि मुझे याद रहे कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों का साथ है। मैं अपने वतन वापस ले जाना चाहती थी, ताकि जब मैं अपने घर वापस पहुंचूं तो दिल में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान था। अल्लाह ने मेरे दिल की सच्चाई को कबूल किया और मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब की। अब मैं अपनी हज की यादें दिल में बसाए खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मैंने वो छोटा सा थैला खोला जिसमें मदीना की पाक मिट्टी थी, ताकि उसे अपने घर में किसी खास जगह पर रख सकूं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर वो थैला देखा और हर हीरा मेरे सामने चमक रहा था। मेरी जुबान से भी इख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा हुआ। ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने इतनी बड़ी दौलत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मेरे सालिम बेटों ने जो कुछ मेरे साथ किया उसकी तलाफी अल्लाह ने यूं कर दी कि मुझे बगैर किसी कोशिश के ये इनाम मिल गया। मैंने अपने बेटों की कुर्बानियों को याद किया और दिल में यकीन आ गया कि अल्लाह वाकई सब कुछ देख रहा है और वो कभी अपने बंदों की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। ये अल्लाह का मौजज़ा था और मेरा ख्वाब, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी दुआएं और मेरा ईमान, सबको अल्लाह ने यूं कबूल किया कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मेरे पास न सिर्फ हज का इनाम था, बल्कि वो हीरे भी थे जो मेरी बाकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते थे। जब मैं हज से वापस आई तो मेरे दिल में खुशी की एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने अल्लाह के घर की ज़ियारत की थी और मेरे अंदर एक नई रूहानी ताकत महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई मेरी खुशी एक लम्हे में गम में बदल गई। मुझे मालूम हुआ कि मेरे बड़े बेटे असलम ने किसी से पैसे उधार लिए थे और अब वो उन्हें वापस करने में नाकाम हो गया। पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई थी और मेरी बहू जो कभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदमिजाजी करती थी उस वक्त एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। वो मुझसे लिपट गई और बेसब्री से बोली, अम्मी मेरे शौहर को मत लेकर जाओ, इससे बचा लो। मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वो एक माँ की तरह मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे सामने बेचारगी से फरियाद करने लगी। लेकिन मेरी बेबसी का आलम यह था कि मेरे पास उस वक्त
एक रुपया भी ना था। मैंने पूरी जिंदगी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन ये लम्हा मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। मैंने अपनी जगह पर खड़े होकर सोचा कि मैं कैसे मदद करूंगी। मेरे बेटे की गिरफ्तारी ने मेरे दिल को तोड़ दिया और मेरे बहू की आहों ने मेरे हौसले को भी झंझोर दिया। यहाँ मैंने सोचा कि मैंने अल्लाह के घर में दुआ की थी, क्या वो मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह उसके मामलात को आसान फरमाए और मेरे बेटे को बचाए। लेकिन उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी बेबस हूँ। मैंने हमेशा अपने बेटों की बेहतरी के लिए दुआ, अब जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की थी, तो मैं यहाँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने मेरे बेटे को अपनी तहवील में ले लिया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बहू मेरे सामने एक नहायत ही नाजुक हालत में थी और मैं खुद को एक नाकाम माँ के तौर पर महसूस कर रही थी। मुझे उस वक्त समझ में आया कि हज की रूहानी ताकत मुझे इस दुनिया की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर सकती। मेरी खुशी एक लम्हे में गम में बदल गई और मेरे दिल में ये सोच आ रही थी कि मैंने जो कुछ भी किया, क्या वह सब महज एक ख्वाब था। मेरा बेटा जेल में था और मैं सुकून के एक लम्हे में भी ना थी। मेरी आंखें बार बार भर आती और दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद मदीना की पाक मट्टी को अपनी आंखों पर लगा लूं, शायद मेरी रूठी आंखों को कुछ सुकून मिल जाए। मैंने अपनी जेब से वो छोटा सा थैला निकाला जिसमें मैंने मदीना की खाक भरी थी। जैसे ही मैंने थैला खोला मेरी आंखों से हैरत फैल गई। थैले के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि ये क्या हो सकता है। मैंने मजीद गौर किया तो समझ आई कि ये सारे हीरे हैं। दिल में खुशगवार हैरत के साथ मैंने फौरी तौर पर अपने मोहल्ले की दुकान की तरफ रवाना हुई, जहां मेरी अच्छी जान पहचान थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पाया है, मगर उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जाग उठी। दुकान पर पहुंचकर मैंने दुकानदार से कहा, बराहे करम इस चीज की जांच करें जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। जैसे ही उसने थैला खोला और अंदर मौजूद चमकते हुए पत्थरों को देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठी। उसने मुझे बताया कि ये हीरे हैं और इनकी मालकियत कम से कम भी 1 करोड़ रुपए है। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने सोचा कि क्या ये वाकई मुमकिन है कि अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल वक्त में, मेरे दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी और अब मुझे अपने बेटे की मदद करने का मौका मिल गया था। मैंने उस लम्हे महसूस किया कि शायद अल्लाह ने मुझे ये इनाम इसलिए दिया ताकि मैं अपने बेटे को जेल से बाहर निकाल सकूं। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी दुआओं को जवाब दिया और मुझे उस वक्त भी रहनुमाई की जब मैं सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। ये हीरे ना सिर्फ मेरे लिए एक माली मदद थे, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी, जो मुझे उस नाजुक वक्त में सुकून दे सकते थे। अब मेरा इरादा था कि मैं उन हीरे की मदद से अपने बेटे को जेल से बाहर निकालूंगी और अपनी जिंदगी के नए रास्ते का आगाज करूंगी। जब मैंने वो चमकते हुए हीरे बेच दिए और मेरे हाथों में पैसे आ गए तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। ये पैसे मेरे लिए सिर्फ माली मदद नहीं थे, बल्कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने का जरिए खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। ये पैसे मेरे लिए सिर्फ माली मदद नहीं थे, बल्कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने का जरिया थे। मैं जानती थी कि मुझे फौरी तौर पर अपने बेटे की मदद करनी है, जो उस वक्त पुलिस के चंगुल में था। मेरे जहन में एक ही ख्याल था और अपने बेटे को जल्द अज जल्द आजाद करवाना। सबसे पहले मैंने असलम की जमानत के लिए रकम निकाली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी जब मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें अपनी तमाम तफसीलात बताई। मुझे पता था कि अगर मेरा बेटा जेल में रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने जल्दी से जमानत के पैसे अदा किए और कुछ ही देर में मेरे बेटे की रिहाई की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। जब वो बाहर आया तो मैंने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और हैरत दोनों का मिला जुला एहसास था। लेकिन मेरे पास असलम के अलावा भी एक और बेटा था, नवीद। मुझे मालूम था कि नवीद ने भी कहीं से पैसे उधार लिए थे और मदद करनी चाहिए ताकि उसे भी पुलिस का सामना न करना पड़े। इसीलिए मैंने नवीद का कर्ज भी अदा कर दिया।
اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ اب میں نے اپنی بہو کو بھی پیسے دینے کا فیصلہ کیا اور وہ کافی پریشان تھی۔ میں نے اسے تھوڑے پیسے دیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ میری بہو کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت میں نے اس کی مدد کی ہے، حالانکہ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اتنی محبت کا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس دوران سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی باتوں کو نظر انداز کروں اور صرف اپنا کام کروں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ چپ چاپ پیسے پکڑ لو، سوال مت کرو۔ میرے اندر ایک عزم تھا کہ میں اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے جا رہی ہوں، ہر کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب مجھے امید تھی کہ ہم سب مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میرے دل میں یہ امید جگی کہ اللہ نے مجھے اس مشکل میں انعام دیا۔ اس تمام ہنگامے کے بعد میں نے ساری رقم اپنے ساتھ رکھی اور اپنی بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے دل میں ایک عزم تھا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کی مدد کرنی ہے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ خوف زدہ اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے جواب دیا کہ نہیں ماں، یہ بہت برا آدمی ہے، یہ نہ صرف مجھے مارتا ہے بلکہ یہ باپ بننے کے لائق بھی نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک شدید غم اور غصہ پیدا ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے شوہر نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے بڑی سختی سے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے سے روکا، میرے ساتھ چلو۔ اس کے شوہر نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے بڑی سختی سے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے سے روکا تو میں پولیس کو بلا لوں گی، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ میری بات سن کر اس کے شوہر کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کے لیے پرعزم تھی۔ ہم سیدھے کورٹ گئے جہاں خلا کا کیس دائر کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی سکون اور اطمینان تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس غیر محفوظ اور ظالم زندگی سے آزاد کروانے جا رہی ہوں۔ جب ہم کورٹ پہنچے تو میں نے بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔ میں نے وکیل سے بات کی اور کیس کی تفصیلات بتائی۔ میری بیٹی کے چہرے پر ایک نئی امید کی کرن نظر آ رہی تھی اور یہ اس کی آزادی کا پہلا قدم تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل اب بہتر ہو سکتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ہمیں عدالت میں اپنی باری کا انتظار کرنا تھا اور اس لمحے میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دی۔ تمہیں اب مزید خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری حمایت کروں گی۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ آخرکار جب ہماری باری آئی تو ہم نے اپنا کیس پیش کیا۔ جج نے ہماری بات سنی اور ہمیں رہنمائی کی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں میری بیٹی نے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں جینے کا ارادہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ مشکل لمحے تھے، مگر اللہ کی مدد سے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تیری ماں بڑی کمزور تھی مگر اللہ نے میری مدد کی، یا تجھے اس آدمی کے ساتھ کیسے رہنے دے سکتی تھی، تو اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں نے اس کے دل میں امید کی کرن بکھیر دی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں میرے تجربات نہ کیا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود رہا۔ ہم ایک چھوٹی سے گھر میں رہنے لگے جو ہمیں اپنی زندگی کے نئے آغاز کا احساس دلاتا تھا۔ میری بیٹی جو کہ اب ایک مضبوط اور خود مختار عورت بن چکی تھی، روزانہ صبح جلدی اٹھتی اور اپنی سلائی مشین چلا کر کام کرنے لگتی۔ اس کی محنت نے اسے ایک نئی شناخت دی۔ مجھے خوشی ہوتی کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار رہی تھی بلکہ اپنی محنت کے ذریعے اپنی معاشی خود کفالت بھی حاصل کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک سلائی سینٹر قائم کرنے میں مدد کی جہاں نوجوان لڑکیاں سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ سینٹر کا ماحول خوشگوار اور حوصلہ افزائی سے بھرپور تھا۔ لڑکیاں نئے تجربات اور ہنر سیکھ رہی تھی اور میری بیٹی انہیں بہترین تربیت فراہم کر رہی تھی۔ میں نے جب اس سینٹر کا افتتاح کیا تو اس نے مجھے اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دکھائے۔
हम लोगों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और मैंने महसूस किया कि ये लम्हा मेरे लिए कितनी अहमियत रखा लिया और मैंने महसूस किया कि ये लम्हा मेरे लिए कितनी अहमियत रखता था। मेरी बेटी ने वो ख्वाब पूरा कर लिया जिसे मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती थी, और अब वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए भी उम्मीद की किरण बन गई। दूसरी तरफ मेरे बेटे बार बार मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे फ़ोन करते, मैसेज करते और कभी कभार मिलने आते, लेकिन मैंने दिल की गहराइयों से सोचा कि मैं उनसे मिलने का इरादा नहीं रखती। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनकी तरफ से मिलने वाली तलखियों को भुलाने का फैसला किया। उन्होंने हमेशा मुझे तंग करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनकी मोहब्बत का मुझे कभी एहसास नहीं हुआ और बस उनके रवैये नहीं मुझे तकलीफ थी। अब जब वो अपनी मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो मुझे उनकी मदद की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने अपने दिल में कसम किया कि मैं अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरी बेटी की खुशी और कामयाबी मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गई। वो हमेशा मेरे साथ रहने की ख्वाहिशमंद थी और अब मैंने महसूस किया कि मैंने उसकी ज़िंदगी में जो भी कमी महसूस की थी उसका अज़ाला हो गया था। मैंने सोचा कि ये मेरी बेटी है जिसको मेरी मोहब्बत और शफ़क़त कभी नहीं मिले, और अब मैं अपनी आखिरी सांस तक उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हमने एक दूसरे का साथ दिया, खुशी के लम्हे गुजारे और मुश्किलात का सामना किया। जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती मेरी बेटी मेरे साथ होती और हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते। हमने अपनी ज़िंदगी को खुशियों और उम्मीदों के साथ गुजारना शुरू किया। हर मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी की खुशियों में शामिल हो सकूं। ये एक नई शुरुआत थी जहां हमने एक दूसरे की मदद से अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को हकीकत में बदला। जब कभी मेरे बेटों की बात सामने आती है तो मेरा दिल एक बोझ सा महसूस करता है। उनकी ज़िंदगी कहाँ सी तकलीफ होती है। मेरे दोनों बेटे अच्छे माहौल में नहीं रह रहे। उनकी ज़िंदगी बुरी तरह बिगड़ चुकी है और वो माली मुश्किलात में घिरे हैं और उनके पास अब ज़्यादा पैसे नहीं, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। मेरी बहुओं की ज़िंदगी भी उनके साथ अच्छी नहीं गुजरे। दोनों की बीवियाँ अक्सर रात भर उनसे झगड़ा करती रहती हैं और कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसी भी उनके शोर शराबे की शिकायत करते हैं। मेरी बहुएं अपने शौहरों से मुतमिन नहीं, वो भी शिकायत करती हैं कि मेरे बेटों ने उन्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दी और न ही कभी उन्हें सुकून से रखा। ये सब देखकर और सुनकर मेरा दिल दुख से भर जाता है। कभी सोचती हूँ कि क्या ये सब उनकी ज़िंदगी के अमाल का नतीजा है, कि शायद ये मेरी दुआओं का असर है कि अल्लाह ने उन्हें अपने किए का मज़ा चिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके हाथों बहुत तकलीफ सही और आज जब वो मुश्किल में है तो मेरे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी पैदा नहीं होती। ज़िंदगी मेरी बेटी के साथ सुकून और खुशियों में गुजर रही है। हर मैं अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे बेटों ने अपनी ज़िंदगी का हाल खुद ही बिगाड़ा है और अब मैं उनकी तरफ वापस पलटने का कोई इरादा नहीं रखती। जब अल्लाह ने मुझे इनाम दिया तो मैंने अहद किया कि ये पैसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात और इनामात ने मुझे ये सिखाया था कि जो कुछ हमारे पास है उससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों ना उन पैसों से एक ऐसा काम किया जाए जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो और उसी ख्याल से मैंने एक छोटा सा स्कूल बनाने का इरादा किया। कई दिनों तक मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस स्कूल के मंसूबे पर गौर किया। एक मुनासिब जगह तलाश की, कुछ तजर्बाकार उसातिज़ा को ढूंढा और फिर बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल कायम कर लिया। मेरा मकसद ये था कि गरीब और नादार बच्चे यहाँ आकर तालीम हासिल करें और वो बच्चे जिन्हें घर में बढ़ने के मौके मुयस्सर नहीं, वो भी इल्म से बहरामंद हो। उस स्कूल का आगाज़ बहुत सादगी से हुआ, मगर मेरे लिए ये एक ख्वाब के पूरा होने जैसा था। मैंने बच्चों के लिए किताबें, कॉपियाँ और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया ताकि उन्हें कोई कमी महसूस न हो। मैं रोज़ाना स्कूल जाकर देखती कि बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। उनकी मुस्कुराती हुई मासूम शक्लें देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी और शौक नज़र आता था वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था।
अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खुशियों को पूरा करना नहीं था, बल्कि ये भी था कि मैं अपने पैसों का सही और मुफीद इस्तेमाल करूं। स्कूल के अलावा मैंने कई दूसरे फलाही काम भी शुरू किए और कभी ज़रूरतमंदों की मदद करती, कभी बीमारों के इलाज में मदद देती। मेरी ख्वाहिश थी कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो दूसरों के लिए भी खुशियों और सुकून का जरिया बने। इस छोटे से स्कूल ने मेरी ज़िंदगी को एक नई सिमत दी। हर दिन मुझे ये महसूस होता कि अल्लाह ने जो कुछ भी मुझे दिया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी था। अपने अपनी ज़िंदगी की इस नई राह पर चलते हुए खुद को एक मुकम्मल और मुतमईन इंसान महसूस करती थी। मेरी ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आए और मैंने जो भी फैसले किए, हर कदम पर लोगों ने मुझ पर तनकीद की। पहले कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, और जब अल्लाह ने मुझे कुछ दिया तो सबने कहा कि अपने बेटों पर खर्च करो। मगर उन सब बातों ने मेरे दिल पर कभी असर नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे बेटों ने मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी की। आज जब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने बेटों पर लगाओ, तो मैं खामोश हो जाती हूँ। कोई मेरे दिल का हाल नहीं जानता। कोई नहीं समझता कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसकी अपनी औलाद ही उसकी है, जब उसकी अपनी औलाद ही उसके साथ बेवफाई करती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत झेला, लेकिन अपनी बेटी के साथ जो सुकून मिला वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरी ज़िंदगी का हर फैसला सोच समझ कर किया हुआ था, पर अब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बुरी माँ हूँ क्योंकि मैं अपने बेटों पर पैसे नहीं लगा रही। शायद उन लोगों को मेरी कहानी का एक ही रुख नजर आता है, मगर वो मेरे दिल का हाल नहीं जानते। मुझे अल्लाह ने जो इनाम दिया वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए था। उसका इस्तेमाल मैंने इस तरह किया जिससे मुझे और मेरी बेटी को सुकून मिले। अब मैं एक बुरी माँ हूँ और मैं लोगों से ये सवाल करती हूँ कि क्या मैं वाकई बुरी माँ हूँ? क्या एक माँ का ये हक नहीं कि वो अपने दिल के सुकून के लिए कुछ करे? मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात का सामना तन्हा किया और आज मैं अपने फैसले पर मुतमईन हूँ। मैंने जो भी किया वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में किया, पर मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की और